बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे इंटरनेट के फ़वाइद और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इससे कैसे रकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो दोस्तों, अब बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुनिया में इस वक्त 4 बड़ी आलमी IT कंपनियां हैं: गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न। ये चारों कंपनियां दुनिया भर में छाई हुई हैं। ये बिग 4 के नाम से जानी जाती हैं और इन कंपनियों का कुल माशी हजम दुनिया के 122 ममालिक के सालाना GDP से भी ज़्यादा है। जी तो दोस्तों, हम में से अक्सर गूगल, एप्पल और फेसबुक से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। हम रोज़ाना गूगल की वेबसाइट, इसकी ईमेल और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशनें यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन भी है और हम रोज़ाना कई घंटे फेसबुक पर भी गुजारते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग अमेज़न से वाकिफ़ नहीं, और जो वाकिफ़ हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि अमेज़न पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अमेज़न पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सका, ये है क्या, और इसके पाकिस्तान आने के क्या फ़वाइद हो सकते हैं। जी तो दोस्तों, अमेज़न के लिए ट्रेनिंग पॉइंट 2007 में उस वक्त आया जिस वक्त अमेज़न ने कैंडल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए किताबें डाउनलोड करके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और टैब में भी पढ़ी जा सकती थी। कैंडल की मार्केट में लॉन्च होते ही 6 घंटे में इसका सारे का सारा रिकॉर्ड फ़रोख्त हो गया। ये इतनी बड़ी कामयाबी थी जिसका खुद जेफ बेज़ोस को भी अंदाज़ा ना था। कैंडल रीडर के ज़रिए अमेज़न ने अमेरिका के 95% ई रीडर शेयर पर भी कब्ज़ा कर लिया। ये कंपनी इतनी तेज़ी से उठी कि आज इसका नाम है। अमेज़न के इस वक्त पूरी दुनिया के 16 करोड़ से ज़ायद कस्टमर हैं। अमेज़न वाहिद कंपनी है जो ज़ीरो मार्केटिंग बजट के साथ इस मकाम तक पहुंची है। जी तो दोस्तों, जेफ ने ख़रीदारी को इतना आसान बना दिया कि लोगों ने दीगर ऑनलाइन स्टोर छोड़कर अमेज़न पर आ गए। यहाँ इन्हें आर्डर करने पर बहुत कम वक्त लगता है और हर चीज़ बर वक्त मिल जाती है जो नेट पर दिखाई जाती है। जेफ इस काम में अमीर तरीन शख्स को भी पीछे छोड़ दिया जिसका नाम है बिल गेट्स। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहस मुमकिन हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में अमेज़न ना आने की एक बड़ी वजह पेपाल का ना होना है। पेपाल ऑनलाइन पेमेंट का मकबूल तरीन अमली ज़रिया है जिसे करोड़ों सारिफिन बगैर किसी झिझक के ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेपाल के पाकिस्तान ना आने की वजह से सिर्फ अमेज़न ही पाकिस्तान नहीं आ सका, बल्कि इससे फ्रीलांसिंग करने वाले 2 से 3 लाख पाकिस्तानियों को भी बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं। वो बैरून ममालिक कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने काम की रकम वसूल करने के लिए उन्हें एक लंबा चक्कर काटना पड़ता है। बहुत कम आलमी कंपनियां पाकिस्तान के साथ ऑनलाइन अदायगी के लिए मुंसलिक हैं, और जो पैसे दे रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा कटौती कर रही हैं। अगर पेपाल जैसे मसाइल दूर कर लिए जाते हैं तो पाकिस्तान को भी साजगार समझा जा सकता है, और इससे पाकिस्तान की इस नौजवान नस्ल को बहुत फ़ायदा होगा जो बेरोज़गारी की वजह से दर बदर भटक रही है। ज़रा सोचिए, अगर ये मसाइल हल हो गए तो ये रेवेन्यू कहाँ जाएगा। हुकूमत को भी ये बात समझना होगी। इस वक्त IT के अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ नौजवानों को बड़ी तादाद में नौकरियाँ दी जाएँ। जी तो दोस्तों, एक अहम बात आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के बगैर ना तो मैशियत बेहतर होगी और ना रोज़गार मिल सकेगा। यहाँ गुज़श्ता 2-3 वर्षों से दहशतगर्दी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया यहाँ का रुख नहीं कर रही थी। लोड शेडिंग की सूरत हाल भी खासी बेहतर है। तो फिर क्या वजह है बिग 4 में शामिल कोई भी कंपनी पाकिस्तान में काम करने और यहाँ बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। इसके लिए हुकूमत कोई टास्क फोर्स बनाए या फिर कमेटी बनाकर कोई फोकल पर्सन मुकर्रर करे और इस टास्क फोर्स में मुल्क के नामी गिरामी IT के माहिरीन को शामिल किया जाए।
बैरून ममालिक गूगल जैसे इदारों या आलमी यूनिवर्सिटियों जैसे जो भी पाकिस्तानी मुंसलिक हैं उन्हें बुलाया जाए और उनकी मशावरत से इस मसाइल पर गौर किया जाए। जी तो दोस्तों, 21वीं सदी के 20 साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया की कोई आईटी कंपनी आखिर पाकिस्तान आने को क्यों तैयार नहीं? वो पाकिस्तान कौन सी वजूहात हैं जो मसाइल हैं जिन्हें दूर किया जाए तो पाकिस्तान भी भारत की तरह खित्ते में आईटी और दुनिया की तवज्जो का मरकज बन सकता है। जब हमारे पास टैलेंट भी है, इंटरनेट भी है और कदम कदम पर यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और एकेडमियां हैं, तो हम इस छोटे से मसले को क्यों नहीं हल कर सकते? जी तो दोस्तों, हमारी 62% आबादी नौजवान पर मुश्तमिल है जो आईटी का बेहतरीन इस्तेमाल जानते हैं और दुनिया भर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। तो क्या वजह है कि हम इन इनफरादी कामयाबियों को कौमी और इज्तिमाई कामयाबी में नहीं बदल सकते? क्यों हम आज तक कौमी आईटी पॉलिसी नहीं बना सके जिसमें आईटी के अहदाफ मुकर्रर हों, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंकर, फ्रीलांसिंग और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जैसे शोबों में पाकिस्तान को भी नामवर किया जा सके? जी तो दोस्तों, अगर सच पूछो तो ये सोचने का वक्त गुजर चुका है, ये अमल करने का वक्त है। जो मुल्क अभी भी इन अमूर से लाताल्लुक रहेगा, इसकी मैशियत भी ऊपर नहीं आ सकेगी। जी तो दोस्तों, इंटरनेट को कमाई का जरिया बनाएं। आज के जदीद दौर में तालीम और टेक्नोलॉजी लाजिम और मलजूम हो गए हैं। रिवायती तरीका तालीम में भी तालिब इल्म ज़्यादातर तालीमी सरगर्मियाँ या असाइनमेंट्स कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए मुकम्मल करते हैं। आज के बच्चे और नौजवान इंतहाई तेज ज़हन हैं जो दुनिया में आने वाले तब्दीलियों से बाखबर रहते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर और इंटरनेट को न सिर्फ निसाबी और समाजी सरगर्मियों में बल्कि पैसे कमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, एक अहम बात आपको बताता चलूँ। अमेरिका, यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में अक्सर बच्चे अपने तालीमी अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कोई गेम डेवलपर्स बनाता है और कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर वगैरह वगैरह। तो आज भी अपनी सलाहियतों को जांचें। आप इंटरनेट पर क्या खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं? जी तो दोस्तों, अगर आप फाइन आर्ट के तालिब इल्म हैं तो आप अपना आर्ट ऑनलाइन फरोख्त करके पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या किसी को ऑनलाइन होमवर्क करके दे सकते हैं वगैरह वगैरह। जी तो दोस्तों, आपको एक अहम इंफॉर्मेशन देता चलूँ। अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट हैं। यहाँ पे आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इन पर वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। जी तो दोस्तों, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट हैं जहाँ पर हर शख्स अपने मतलब का काम तलाश करके घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। जी तो दोस्तों, इन शोबों की तफसील अभी आपको बताऊंगा जिनके ज़रिए आप हर माह एक माकूल आमदनी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं तो सर्च कर सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम जानते हैं, वीडियो एडिटिंग में महारत रखते हैं, गर्ज कंप्यूटर या गैर कंप्यूटर किसी काम में भी महारत रखते हैं तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, इसके बाद है ब्लॉगिंग। इंटरनेट पर दौलत कमाने का सबसे मकबूल तरीन तरीका ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग के ज़रिए दौलत कमाने के लिए आप किसी भी मौजू जैसे टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम पर ब्लॉगर या वर्डप्रेस जैसी ब्लॉगिंग सर्विसेज पर अपना ब्लॉग बनाते हैं और फिर गूगल एडिशन या इससे मिलती जुलती सर्विसेज के ज़रिए अपने ब्लॉग पर स्टार लगाते हैं। फिर आपके ब्लॉग पर जैसे ज़्यादा विजिटर आते हैं
वो उनसे इश्तिहारात पर क्लिक करते हैं उतने ही ज़्यादा डॉलर आपको मिलते हैं। जी तो दोस्तों, इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? इससे दौलत कमाने का असूल बड़ा सादा है। इस तरीके में आप किसी शख्स की सर्विसेज या प्रोडक्ट की मशहूरी करके उसे बेचते हैं, जिसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। आपके हवाले से जितनी ज़्यादा मसनूआत फरोख्त होंगी, आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जी तो दोस्तों, इसके बाद है फाइवर। फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप जो भी काम करते हैं या जो भी आप महारत रखते हैं वो शाया कर देते हैं, और फिर जिस शख्स को ज़रूरत होती है वो आपसे रब्ता कर लेता है, और जब आपका काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बदले आपको पैसे मिल जाते हैं। जी तो दोस्तों, इसके बाद है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप अपने मुल्क में रहते हुए असिस्टेंट का काम करते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप ये काम इंटरनेट के ज़रिए कर रहे होते हैं। यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में मुख्तलिफ अफराद और इदारों को रोज़मर्रा के काम अंजाम देने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है। अगर वो ये अफराद अपने मुल्क से हायर करेंगे तो उनके एवज़ भारी तनख्वाह अदा करनी पड़ती है। इसलिए वो तीसरी दुनिया मतलब दूसरे ममालिक में से जहाँ अफराद की कुव्वत का काफ़ी सस्ती और राब्ता करने के लिए बेताब होते हैं, यहाँ से अफराद को हायर कर लेते हैं और इस काम को आराम से करवा लेते हैं। जी तो दोस्तों, इसके बाद YouTube से कमाई का तरीका है। आप YouTube से भी पैसे कमा सकते हैं। YouTube चैनल के ज़रिए कमाई सबसे बेहतरीन और मुस्बत ज़रिया रोज़गार है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप YouTube पर चैनल बनाकर इस पर मुफीद वीडियोस और दीगर दिलचस्प मौज़ूआत पर वीडियो शेयर करते हैं। अगर आपकी ये वीडियो 1000 लोग देखते हैं तो इस पर आपको भी आधे डॉलर से लेकर $5 तक मुआवजा मिलता है। अगर आपकी वीडियो लाखों व्यूअर्स तक पहुंच जाती है तो इससे अच्छी खासी माकूल आमदन हो जाती है। जी तो दोस्तों, लास्ट में आपको गूगल एडिशन से कमाई का तरीका बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, गूगल एडिशन से कैसे कमा सकते हैं? ये गूगल एडिशन के ज़रिए इश्तिहारात की नुमाइश है। इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो ज़ाती वेबसाइट या ब्लॉग और दूसरा एडिशन का अकाउंट। पहले आप एडिशन का अकाउंट बनाकर वहां से इश्तिहारात लेते हैं जो एक ख़ास लिंक की शक्ल में आपको मिलता है। फिर इसी लिंक को अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो खुदकार तरीके से वो इश्तिहार आपकी साइट पर नज़र आता है। इस तरह से आप अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। जी तो दोस्तों, मेरा मकसद था आपको इन्फॉर्मेशन देने का इस टेक्नोलॉजी का। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मुफीद और अच्छी वीडियो मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।